नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित बीटेक कोर्स के लिए एक और गवर्नमेंट कॉलेज, इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम SOIT है, जिसे हम स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉलेज है UIT RGPB की तरह ही RGPB यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज से जुड़ी हुई A to Z कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस कॉलेज के सिलेक्शन को लेके कुछ डाउट चल रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में, इसके अलावा बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, TFW सीट कितनी होने वाली हैं, इसके अलावा बहुत सारी हिडन जानकारी, फीस कितनी लगने वाली है और प्लेसमेंट के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। मतलब इस कॉलेज का आज हम फुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी MPDT काउंसलिंग के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूँ। ये जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है ट्रेनिंग को लेके, इंटर्नशिप को लेके, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस को लेके, ओवरऑल आपके डेवलपमेंट को लेके हम काम करते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में नहीं हो जाता। तो इस उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों की सेवा में लगा हूं, तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। तो जैसे कि अगर आपने सुना होगा, कॉलेज का जो शॉर्ट नेम है SOIT है, पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से है, और पीछे MPDT की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो RGPB भी लिखा होता है। अब ये जो कॉलेज है ये भोपाल शहर में कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2002 और 3 के बीच में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस कॉलेज को कंट्रोल कौन करता है? RGPB इस कॉलेज को कंट्रोल करता है। तो RGPB मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इससे एफिलेटेड मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो उनमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज ये भी है। और RGPB के अंदर आपको एक UIT RGPB भी देखने को मिलेगा, जो इससे थोड़ा सा अच्छा कॉलेज माना जाता है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको बीटेक भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा MTech भी आप कर सकते हैं, मास्टर कोर्स। अब बीटेक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको CS ब्रांच नहीं देखने को मिलेगी, ना ही IT ब्रांच है, ना ही EC मैकेनिकल सिविल ब्रांच देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है CSBS के नाम से एक ब्रांच देखने को मिलेगी, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम है, जिसके अंदर 60 सीटें हैं, और TFW 3 सीटें हैं। दूसरे नंबर पे जो ब्रांच है CSE के नाम से AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर 60 सीटें हैं, और 3 सीटें इसमें भी TFW देखने को मिलेंगी। इसके अलावा CSE के अंदर ही जो है आपको डेटा साइंस के नाम से एक ब्रांच और देखने को मिलेगी, और इसमें जो है आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर भी आपको 3 TFW सीट देखने को मिलेंगी। जो CSPS ब्रांच है, इस ब्रांच का टाई अप जो है TCS के साथ है, तो TCS इस पे सपोर्ट करता है प्लेसमेंट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, इंटर्नशिप को लेके। इस ब्रांच के रिगार्डिंग मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि इस ब्रांच का क्या बेनिफिट है। तो आज हम ज़्यादा इस ब्रांच के रिगार्डिंग नहीं डिस्कस करने वाले, सिर्फ आपको मैंने इतना बता दिया है कि इस कॉलेज के अंदर ये तीनों ब्रांच अवेलेबल है बीटेक के अंदर। अगर हम बात करें कैंपस साइज की, तो जैसे कि आप जानते हैं RGPB जो यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस साइज बहुत बड़ा है, 250 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है, जिसके अंदर UIT RGPB भी है, जिसके अंदर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो जो SOIT है ये अराउंड अगर आप देखेंगे तो सेपरेट ये बना हुआ है, और ये अराउंड 40-45 एकड़ में ये पूरा बना होगा, हॉस्टल वगैरह तमाम चीज़ें मिला के। अब देखिए किन बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो आपको मेन सिटी में आना है। MP की मेन सिटी कौन सी हो गई? भोपाल। तो भोपाल में अगर आपको रहना है, इसके अलावा आपका फीस बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आपके फादर की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, मदर की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाएँ, जैसे कि एलन सिटी कॉलेज है, तो उसकी फ़ीस 1,40,000 आपको पर ईयर लगने वाली है। बाहर आप रहेंगे तो अराउंड 2 लाख के अराउंड आपको खर्चा बैठेगा। लेकिन ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज का अगर आप 4 साल का खर्चा देखेंगे फीस का, तो फीस आपको 1 लाख लगने वाली है। हॉस्टल भी आपको बहुत कम लगेगा। तो बजट फीस का कॉलेज है। तो अगर आप बजट फीस में जाना चाह रहे हैं, अगर आपको UIT RGPB नहीं मिल रहा है,
डेफिनेटली इस कॉलेज के साथ आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो कॉलेज है UIT RGPB से थोड़ा सा कम रैंक पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज है, बस इसमें आपको प्लेसमेंट के लिए मेहनत करना पड़ेगी, स्टडी जो है आपको खुद करना पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको खुद करना पड़ेंगी। तो आप जो पैसा बचा रहे हो उसको जो है अपने स्किल्स डेवलपमेंट में आप लगा सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव करके एक अच्छी कंपनी में आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि इस कॉलेज के अंदर ऑफ कैंपस भी आप बैठ सकते हो, ऑन कैंपस भी है, तो तमाम कंपनियां आती रहती हैं। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी हिडन जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस कॉलेज से जुड़ी अच्छी बात क्या है कि ये एक तो भोपाल सिटी में है, तो भोपाल सिटी में आपको रिसोर्सेस अच्छे मिल जाएंगे। कोचिंग लगाना है, गेट के एग्जाम की तैयारी करना है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, ऐसी तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लो फीस है, मतलब फीस बहुत कम है, 1 लाख के अराउंड आपका पूरा काम हो जाएगा। और 1-1.5 लाख के अंदर ही जो है आपको हॉस्टल और रहना खाना सब मिला के पूरा खर्चा ही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ लो है, इसके अलावा लो रैंक पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें भी आपको बहुत कम फीस देखने को मिलेगी। बस फैसिलिटीज़ है, अगर जैसे भोपाल में कोई स्टूडेंट्स रह रहा है, कहीं हॉस्टल में नहीं मिल पा रहा है या हॉस्टल समझ में नहीं आ रहा है उसको, या लोकल भोपाल से है, तो वो बस फैसिलिटीज़ ले सकता है। उसके आपको थोड़े बहुत चार्जेस लगने वाले हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, क्लासरूम्स हैं, इसके अलावा आपको जैसे लैब्स, ये सब एवरेज देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हाई क्लास की लैब्स हैं, इस चीज़ के साथ आप इस कॉलेज में ना जाएं। अगर आप कंपैरिजन करें कि मैं एलन सिटी भोपाल में ले लूं, ओरिएंटल में ले लूं, या किसी फलाना कॉलेज में ले लूं, तो उसके साथ कंपैरिजन ना करें। फीस को देखें, भोपाल सिटी को देखें, लो रैंक को भी देख लें, तमाम चीज़ों को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं, जो लैब्स हैं, वो सब एक एवरेज ही बनी हुई है, कोई एडवांस इस टाइप का नहीं है कि एडवांस चीज़ें आपको मिल जाएं। और प्लीज़ आप जो अदर कॉलेज हैं उनसे इसका कंपैरिजन ना करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में टेक फेस्ट वगैरह हो गया, आपका जितनी भी चीज़ें होंगी वो UIT RGPB में जो होता है उसके साथ मतलब शेयर होकर चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब जितना भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो देखिए इसकी जो ट्यूशन फीस है वो पर ईयर की 20,000 रुपये है, बहुत कम इसकी फ़ीस है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत और आपके चार्जेस लगेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है आपका जैसे सेकंड सेमेस्टर से आपका बहुत कम चार्जेस लगने वाला है। और अगर आप जैसे OBC SC ST कैटेगरी के हैं तब तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, UIT RGPB की तरह ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और आपकी फादर की इनकम 3 लाख के कम की है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री है। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को ट्यूशन फीस भी माफ़ हो जाती है। बाकी अगर जैसे माफ़ भी नहीं होती है, जैसे UIT RGPB में तो माफ़ हो जाती है, इसमें नहीं होती है, तो स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है, इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं अकेडमिक क्वालिटी के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो अकेडमिक क्वालिटी है आपको अच्छी मिलने वाली, बहुत शानदार मिलने वाली है, एक एवरेज आपको जो है मिल जाएगी। और अगर हम बात करें जैसे क्लासेस की, तो क्लासेस जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करती है। फैकल्टीज़ हैं लेकिन उतनी एडवांस फैकल्टीज़ नहीं है। और इसके अलावा जैसे मंथ्स में अगर 20 दिन क्लास चल रही है आपका, जैसे सैटरडे संडे छोड़ के और हॉलीडेज छोड़ के 20 दिन क्लास लग रही है, तो बच्चे सेम टू सेम UIT RGPB की तरह 10 दिन क्लास अटेंड करते हैं। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आपको कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, गेट की तैयारी करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, तो आप भोपाल में रह के भोपाल सिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। और भोपाल सिटी में और भी बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो आप ऑफ कैंपस पे बैठ के अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। इस कॉलेज में कंपनियां भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं आती हैं, तो प्लेसमेंट भी इसका एक एवरेज प्लेसमेंट है। अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज का, तो 18 लाख गया हुआ है, 11 लाख है, 6 लाख है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 3 से 4 लाख तक का, कॉलेज पे अगर आप डिपेंड हो रहेंगे तो 3 से 4 लाख का आपको एक एवरेज पैकेज मिल जाएगा। जिसमें जैसे TCS के साथ टाई अप कर रखा है, तो CSPS के अंदर TCS कंपनी आती है और उतने बच्चों को हायर कर लेती है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा इंटरव्यू कैसे देता है, ऐसा नहीं कि 60 के 60 बच्चों को ले जाती है, उसमें से कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं। तो TCS, इन्फोसिस हो गया, IBM हो गया, एसेंचर हो गया, दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन होता है। इसके अलावा देखिए ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं, अगर आप पैसे बचाकर
बाहर से स्किल्स डेवलप कर सकें, मतलब आपने जैसे कि 4-5 लाख रुपए अपना बचा लिया और उसको आप एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट कर सके, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। और अगर आप पढ़ेंगे इस कॉलेज से तो आप एवरेज से एवरेज भी रहे तो 4-5 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर ली तो आप मान के चलें आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होगा। कॉलेज के ऊपर आपको 100% डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि कॉलेज आपको ना तो प्लेसमेंट्स को लेके ना तमाम चीज़ों को लेके कुछ देने वाला कि प्लेसमेंट की तैयारी के लिए आपको तमाम तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करा रहा है। कराता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलने वाली जैसे जो अदर कॉलेज में आपको मिलेंगी। अगर आप चाहें कि जैसे मुझे एलन सिटी में मैं ज्वाइन कर लूँ, तो एलन सिटी के अंदर आपको 5-6 लाख का खर्चा बैठेगा और यहाँ पे आपको 1 लाख का खर्चा बैठ रहा है। तो बात तो सेम हो गई है ना, डिग्री सेम है, चीज़ें सेम है, सिलेबस सेम पढ़ना है, बस मेहनत एफर्ट आपको डालना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बच्चे कम हैं, जैसे कि अगर आप किसी फलाना कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे CS से जुड़ी हुई तमाम ब्रांचों के अंदर बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे। हज़ारों बच्चे होते हैं जो कैंपस में बैठते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होगे आप 60 इस टाइप से बच्चे मिलेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। पैसे को बचाना चाह रहे हैं, भोपाल सिटी में रहना चाह रहे हैं, बजट आपका इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस कॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।